जय जोहार, अमर बानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोली। छत्तीसगढ़ में 24 घंटा में कोरोना के 6,477 नवा मरीज मिले हैं। ये कर संगी पाछू 24 घंटा में 153 मरीज बन के मौत हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 9,25,531 संक्रमित मिल चुके हैं, तो उन्हें अब तक 12,036 मरीज के कोरोना ले मौत हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटा में 11,250 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। छत्तीसगढ़ में अब तक 8,23,113 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। ये कर संगी छत्तीसगढ़ में जो एक्टिव मरीज की संख्या वो सलग घटत है। अब 90,382 एक्टिव मरीज है जो उनमन के इलाज जारी है। कोरिया में सबसे ज्यादा 573 नवा मामला अगुवाई। सूरजपुर में 488, जांजगीर में 450, रायगढ़ में 417, रायपुर में 382 नवा केस अगुवाई। बलरामपुर में 366, सरगुजा में 364, कोरबा में 358, जसपुर में 320, बलौदा बाजार में 304 नवा मामला अगुवाई। बिलासपुर में 230, मुंगेली में 230, बिलासपुर में 202, महासमुंद में 202, बस्तर में 200 और दुर्ग में 190 मामला अगुवाई। तो छत्तीसगढ़ पर यह बड़ राहत की खबर है कि हर दिन जो मिलैया आंकड़ा रईसों में भारी कमी देखे जाते, एक्टिव मरीज की संख्या सलग कम होते। ये कर संगी जो ठीक होने वाला मरीज मन की संख्या है और घलो बढ़ा जाते। तो 6,477 नवा जो मरीज हैं वो काली कोरोना ला मात देख के 11,250 मरीज जो ने कोरोना ला मात देख के पूरा तरह से स्वस्थ हुए। मौत की आंकड़ा रही 153 रही से जो थोड़ा चिंता के विषय बने हुए हैं। वार्तालाप को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट के वर्चुअल बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और कई अहम फैसला लिए गए। ये में सबले अहम फैसला राजीव गांधी किसान न्याय योजना के विस्तार के रही। न्याय योजना में अब धान और गन्ना के संग करीब की कई फसल घलव शामिल कर ले गए। ये तरह प्रति एकड़ के आदान राशि ला 10,000 की जगह 9,000 रुपया घलव कर दे गए। फैसला मन के जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे बताएं कि कैबिनेट में 23 मुद्दा ला लेकर चर्चा हुई। वर्मी खाद के अलावा अन्य वैकल्पिक खाद तैयार करे के घला निर्णय ले गए। कृषि और वानिकी क्षेत्र में वृक्षारोपण में प्रोत्साहन दे के फैसला घलो करे गए। योजना के तहत प्रति एकड़ 10,000 की राशि दे जाए। बैठक में अनुकंपा नियुक्ति में 31 मई तक 10% सीलिंग शिथिल करे के घलो निर्णय ले गए। पहले ही कोरोना संकट और मोदी के मार झेलत बस संचालक मंदी के मार झेलत बस संचालक मन ला घलो बड़े राहत दे गए। उकर अग्रिम टैक्स के भुगतान ला 4 महीना आगू बढ़ाए गए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत लेके निर्णय ला लेके सियासत गलत शुरू हो गए। पूर्व कृषि मंत्री विजयमन अग्रवाल कहीं कि पांचू बछर किसान मन के खाता में 1,000 करोड़ कम राशि दे गई है। ये हाल तब है जब केंद्र सरकार समर्थन मूल्य की राशि बढ़ाए है। प्रति एकड़ तहत हर साल 9,000 रुपया प्रति एकड़ दिया जाएगा। आगामी वर्षों में धान के अलावा सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, रागी और राम तिल इन फसलों को भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इन्होंने राजीव गांधी न्याय योजना के तहत उसको 10,000 कर दिया और जो 10,000 किया वो भी पिछले वर्ष किसानों के खाते में लगभग 1,000 करोड़ रुपए कम भेजा गया है और अब उसको ये 9,000 रुपये कर रहे हैं। जब केंद्र की सरकार ने सपोर्ट प्राइस को और बढ़ा दिया है तो सपोर्ट प्राइस के बढ़ने के बाद तो ये राशि बढ़नी चाहिए। कैबिनेट तृतीय श्रेणी के पद मन में अनुकंपा नियुक्ति में 10% सीमा बंधन 31 मई 2022 तक शिथिल करे के निर्णय ले है। सरकार के निर्णय के छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन स्वागत करे। फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा और प्रवक्ता विजय झा बताएं कि फेडरेशन विगत 2 बछर ले यह मुद्दा ले के जमीन की लड़ाई लड़त रहे। फेडरेशन ये मांग ले के दिसंबर 2020 तक कोरोना काल में कलम रख मसाल उठा ऐतिहासिक आंदोलन 3 चरण में करे रही। फेडरेशन 12 अप्रैल 2021 के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना महामारी में दिवंगत सैकड़ों शासकीय सेवा के परिवार के एक सदस्य ला तृतीय श्रेणी के पद में अनुकंपा नियुक्ति दे ईमेल घलो करे रही। शासन के आदेश ले अब मृत शासकीय सेवक मन के आश्रित मन ला योग्यता अनुसार तृतीय श्रेणी के पद मन में अनुकंपा मिल ही कैबिनेट में ये लेके निर्णय ले गए है।
10% सीमा बंधन को समाप्त करने के लिए विगत 2 वर्षों से संघर्षरत था। वर्ष 2020 दिसंबर में हमने कलम रख मसाल उठा आंदोलन भी किया था। शासन का यह निर्णय निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री के प्रति हम आभार भी व्यक्त करते हैं। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू बिलासपुर और गरियाबंद के वर्चुअल समीक्षा बैठक करीन। वोमन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मन ले सीधा जुड़ के कोरोना महामारी ले निपटे विस्तृत समीक्षा करें। गृह मंत्री कोरोना संक्रमण के तीसरा लहर की आशंका के बीच लोगों ला सतर्क रहे और जम्मो जरूरी तैयारी सुनिश्चित करे के निर्देश दिए। वो बन कहीं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर में गलो ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर की व्यवस्था सुनिश्चित करें। गृह मंत्री मितानिन मल्ला दवाई किट के संग पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराए के सुझाव दी। वो बन शिशु रोग विशेषज्ञ मन ले परामर्श कर रणनीति तैयार करे और निजी अस्पताल मेडिकल दुकान बन के सतत निगरानी करे के घलो निर्देश दिए। जांजगीर में पदस्थ आरक्षक पुष्पराज सिंह के संदिग्ध मौत मामला में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे। संघी गृह मंत्री एसीएस सोम सुब्रत साहू निर्देश देते हुए पूरा मामला की रिपोर्ट तलब करे हैं। वो बन कहें कि बिलासपुर रेंज आईजी के निर्देश में दूसर जिला के अधिकारी बन के विशेष टीम बना के जांच करे जाए, फिर मामला की रिपोर्ट सौंपे जाए। असल में जांजगीर जिला के आरक्षक पुष्पराज सिंह सोशल मीडिया में जिला में चलत भ्रष्टाचार के खुलासा करे के बात कह रही। एक बाद 13-14 के दरमियानी रात संदिग्ध परिस्थिति में होकर मौत हो गई। एक बाद पुष्पराज के परिजन मामला के सीबीआई जांच के मांग करत रही। वहीं कुछ पुलिसकर्मी घलो अपन सहयोगी के मौत के निष्पक्ष जांच के मांग करत रहे। बता दें कि पुष्पराज सिंह पाछू बचत तब चर्चा में आ गई जब वह अपन साल भर के वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दे के घोषणा करे रहे, जेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो प्रशंसा करे रहे। जांजगीर जिले में आरक्षक पुष्पराज पदस्थ था, उनकी मौत हो गई है। उनकी मृत्यु के बाद समाचार पत्र में, मीडिया में कई प्रकार के बातें आ रही थी और इसलिए मैंने एसीएस होम सुब्रत साहू को कहा कि इसकी जांच करवा लिया जाए ताकि जो बात सही है वो सामने आ जाए, अपराधी जो भी हो उसके ऊपर कार्रवाई। तो उसमें जांच के बाद स्थिति सामने आएगी कि क्या वास्तविकता है, उसके अनुसार फिर अगली कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी खबर आप मला बता दें कि छत्तीसगढ़ 10वीं बोर्ड के आज परिणाम आई। बेहनिया 11 बजे ऑनलाइन परिणाम जारी करे जाए। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमचंद सिंह टेकाम नतीजा जारी करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये परिणाम जारी हुई। ये दरी असाइनमेंट के आधार पर छात्र मल्ला नंबर दे जाए। तो कोरोना काल की स्थिति ये दरी परीक्षा नहीं हुई, फिर असाइनमेंट के आधार में जौन है वो छात्र मल्ला नंबर दे जाए। 10वीं बोर्ड के परीक्षा के जो परिणाम है आज जारी हुई। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमचंद सिंह टेकाम रिजल्ट जारी करी। कई बदलाव ये जौन है वो जारी नहीं करे जाए। ये प्रसंगी कोनो छात्र ये दरी फेल नहीं हुई। असाइनमेंट के आधार में छात्र मल्ला नंबर दे जाए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दूसरा लहर के संगे संग अब ब्लैक फंगस के संक्रमण घलो बढ़त जाते। अब तक प्रदेश में 100 ले ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। ओकर संगी ये कल बाचे बार दवाई की गलो किल्लत शुरू हो गए। देखो ये रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के दूसर लहर के संग ही ब्लैक फंगस घलो अपन पांव पसारत है। सरकारी रिकॉर्ड में मरीज के संख्या 85 पार हो गए है, जबकि प्रदेश में ब्लैक फंगस के अब तक 100 से ज्यादा मामला बताए जाते हैं, जेमा अब तक 4 लोगन की मौत हो चुकी है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ और अंबिकापुर के अलावा प्रदेश के कई जिला में घलो मरीज मिलना शुरू हो गए हैं। तो उन्हें पर्याप्त मात्रा में दवाई नहीं मिले और बेहतर व्यवस्था नहीं होने के सेती मरीज मन दम तोड़त जावत है। दुर्ग जिला के चरोदा निवासी 61 बछर के बी लक्ष्मी के ब्लैक फंगस ले मौत हो गई। परिजन के अनुसार जैसे तैसे एंटी फंगल इंजेक्शन खरीद के मृतिका ला लगवाए रहीस, फिर 15 मई ले लगने वाला एंटी फंगस इंजेक्शन के डोज पर भटकना पड़ीस, जिन अंत तक नहीं मिलिस। मैंने इंजेक्शन खरीद के मार्केट से उनको 5 दिन तक अवेलेबल करवाया। उसके पश्चात मार्केट में इंजेक्शन नहीं मिलने के पश्चात मम्मी जी का इलाज नहीं हुआ। मम्मी जी का देहांत 17 को
सही ट्रीटमेंट नहीं मिलने के पश्चात मम्मी जी का देहांत हो गया। उन्हें बीमारी के इलाज ल लेके सरकार घलो सतर्क हो गई है। प्रदेश के जम्मू जिला में पर्याप्त व्यवस्था करे के निर्देश घलो जारी कर देगी है। फिर अब तक ब्लैक फंगस ले निपटे बर जिला मन में कोनो कारगर कदम नहीं उठाए जा सके है। उन्हें प्रदेश भर में ये बीमारी ले निपटे बर दवाई के घलो कमी बने हुए है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन हाँ इंजेक्शन के 500 वायल के ऑर्डर दे रही, जेमा सिर्फ 300 वायल रायपुर पहुँचे है। उन्हें कॉरपोरेशन हाँ ये जरूरी दवाई के खरीदी व टेंडर घलो जारी करने वाला है। ब्लैक फंगस का जो छत्तीसगढ़ में जो आवक हो चुका है, उसके लिए आवश्यक दवाइयों का किस तरीके से व्यवस्था करना है, इसे हेल्थ डिपार्टमेंट से ये फॉर्मल चर्चा इसकी हुई। पूरे प्रदेश में इस प्रकार के मामले उजागर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इस विषय में सरकार को गंभीरता के साथ स्वास्थ्य विभाग को ध्यान में रखते हुए इस ब्लैक फंगस को लेकर के किसी प्रकार के लोगों में दहशत का वातावरण न बने, इसको लेकर के एक विस्तार से गाइडलाइन जारी होनी चाहिए ताकि लोग दहशत से मुक्त हो सके और इस बीमारी से लोग बच सकें। ब्लैक फंगस के बढ़त मरीज की संख्या सरकार बर चिंता के कारण बनत जात है। एकर संग ही बीमारी ले जुड़े दवाई की उपलब्धता करे बर सरकार लाख जतन घलो करत है। फिर ना तो अस्पताल में इंजेक्शन बाँचे है, न खुला बाजार में मिलत है। सरकार हा दावा वादा तो खूब करत है, फिर हालत गंभीर है। आखिर एकर जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। माथानागु छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग लॉकडाउन के बेरा शराब के होम डिलीवरी कराते। अब होम डिलीवरी के नियम में संशोधन करेंगे। ये करता शराब दुकान ले शराब के होम डिलीवरी जारी रही। वहीं शराब दुकान ले शराब लाए की सुविधा यानी पिकअप करे की सुविधा गलो उपभोक्ता मन दे जाते। विभाग के मुताबिक ऑनलाइन शराब बिक्री शुरू होने के बाद भारी मात्रा में उपभोक्ता मन ऑर्डर दे। विभाग हर संभव शराब की होम डिलीवरी कराते। एक बाद गलो कुछ उपभोक्ता शराब दुकान के चक्कर काटते। जिला देखते हुए आबकारी विभाग होम डिलीवरी सुविधा के संग ही शराब दुकान ले पिकअप की सुविधा घलो ग्राहक मन ला दी, जेकर ऑनलाइन यानी पहली भुगतान आप मन ला करना हुई। ग्राहक मन ला विभाग OTP भेजी, जिला बताए में शराब मिल जाए। बर्तनागु महासमुंद में महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी के अपन ही विभाग के खिलाफ मोर्चा खोले के मामला सियासी तूल पकड़ ले। कल रायपुर में बीजेपी की महिला मोर्चा महिला बाल विकास विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ ADM राज्यपाल के नाम ले ज्ञापन सौंपी। आज तहसील मुख्यालय में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे जाही। तो 20 मई के बीजेपी महिला मोर्चा पदाधिकारी अपन घर में धरना दी। वहीं धमतरी में गलो बीजेपी महिला मोर्चा जिला प्रशासन ला राज्यपाल के नाम ये ज्ञापन सौंपिस और महिला बाल विकास विभाग में भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच की मांग करे। बता दें कि रविवार के महासमुंद के महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी अपन घर में धरना में बैठे रहे। वो अपन ही विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाई तो शिकायत के बाद गलो कार्रवाई नहीं करे जाए के बात लगाई तो शिकायत के बाद गलो कार्रवाई नहीं करे जाए के बात महासमुंद में जो महिला बाल विकास विभाग एवं रेडी टू ईट में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच के लिए हम आज राज्यपाल के नाम कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपने के लिए महिला मोर्चा रायपुर शहर जिला की पूरी टीम उपस्थित हुई है। 20 तारीख को हमारी महिला मोर्चा के द्वारा घर के सामने धरना दिया जाएगा। कलेक्टर को हम महिला मोर्चा के द्वारा ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें महासमुंद में जो भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। जब से भूपेश की सरकार बनी है तब से आकंठ यह भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज तक 3 लाख से ऊपर ऐसे मामले हैं जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोरोना वैक्सीन के कालाबाजारी के मामला में सरगुजा जिला के एक डॉक्टर समेत एकल जुड़े स्वास्थ्य विभाग के 4 लोगों के खिलाफ बड़े कार्रवाई करे गए। स्वास्थ्य संयुक्त सचिव प्रियंका शुक्ला स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश में जम्मू के खिलाफ FIR दर्ज कराए के निर्देश सरगुजा कलेक्टर ला दे। दरअसल 2 मई के सरगुजा जिला के कमलेश नेत्रालय में 18 बछर ले 44 बछर तक के लोगन ला अनधिकृत रूप ले वैक्सीन लगाए जाए के शिकायत प्रशासन मिले रही। एक बाद SDM और स्वास्थ्य विभाग की टीम हॉस्पिटल ला सील कर दे रही। ये मामला में हॉस्पिटल के संचालक और मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में सहायक प्राध्यापक आयुष्मान भारत के समन्वयक, सरगुजा जिला के वैक्सीन कोल्ड चेन प्रभारी और मैनेजर, सूरजपुर जिला के कोल्ड चेन प्रभारी की भूमिका संदिग्ध पाई गई। SDM अपन जांच रिपोर्ट में बताई इसके मामला चोरी की श्रेणी में आते। ये मामला में खुद स्वास्थ्य मंत्री संज्ञान लेते हुए ये निर्देश जारी करे।
બળતણ છત્તીસગઢમાં એક ગંભીર પાવર સેક્ટર के आगू कोयला के संकट गहरा सकते असल में पाछू कुछ बेरा ले कोल कंपनी मन डाले कोयला के आपूर्ति कम होले पावर जनरेशन कंपनी का ना कोयला के स्टॉक कम हो गए। छत्तीसगढ़ में बिजली कंपनी के 3 प्रमुख पावर प्लांट है जिसमें ले डीएसपीएम का ना खाली 8 दिन, बड़वा में 6 दिन, एसटीपीएस का ना 3 से 4 दिन की ही कोयला के स्टॉक बाँचे हैं। पावर जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक के इनके बिछोड़ा के मुताबिक वोमन केंद्रीय कोयला मंत्रालय कोयला के स्टॉक में कमी की जानकारी दे दें, फिर जल्दी कोयला की आपूर्ति नहीं बढ़ाएगी तो छत्तीसगढ़ में पावर प्लांट के आगू बिजली उत्पादन के संकट गहरा सकते हैं। मौजूदा स्थिति की बात करें तो 3 प्रमुख प्लांट में 840 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है, फिर अभी खाली 2250 मेगावाट बिजली के उत्पादन करे जाते हैं, जबकि डिमांड जो मांग है वो 3400 मेगावाट के आसपास के है। पर डे 8-9 हज़ार कम होते होते जो है आज इस कंडीशन में हम पहुंच गए हैं कि जहां हमारे पास में 20 दिन का स्टॉक था, करीब 15 दिन का स्टॉक था, वो 15 दिन से घट के जो है 3-4 दिन में आ गए हैं। बीच में देखते हैं एक आध यूनिट की जो जिसको ओवरऑलिंग लेना है कि किसी यूनिट की ओवरऑलिंग होती है तो कुछ तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोरोना वेस्ट में खासकर थोड़ी दिक्कत जा सकती है, थोड़ा दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए हम लोग बिल्कुल अभी लगे हुए हैं, अभी उच्च स्तरीय प्रयास भी करेंगे, अभी बात किए हैं और फिर से एसईसीएल के अधिकारियों से डायरेक्ट बात करेंगे। सूरत के आदिनाथ फर्म ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के खरीदी ऑर्डर दे के मामला में रायपुर के कारोबारी पंकज जैन ऊपर शिकंजा कस सकते। पूरा मामला के जांच करत फूड एंड ड्रग्स विभाग डायमंड एजेंसी ला नोटिस थमा देगी। विभाग का करीब आधा दर्जन बिंदु मन में कारोबारी ले जवाब तलब करे, ये कर पर 3 दिन तक के मोहलत देगे। ड्रग विभाग के अधिकारी मन के मुताबिक जैन बेरा डायमंड एजेंसी डाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीदी पर आदिनाथ फर्म ला ऑर्डर दे गए रही। वो बेरा प्रदेश में इंजेक्शन की खरीदी फूड एंड ड्रग विभाग के निगरानी में करे जाते रहे। हर फर्म ला ऑर्डर प्लेस करे में जानकारी ड्रग्स विभाग ला देना रही, फिर डायमंड एजेंसी ऐसे नहीं करे। बदादन के ड्रग कंट्रोलर के जैसे ये मामला में पूरा प्रदेश में ड्रग इंस्पेक्टर ला जांच के निर्देश दे गए रही। रायपुर के कारोबारी ले जवाब मिले के बाद ये में कोनो कार्रवाई हो सकत है। संबंध में मैंने अन्य अपने सभी डीआईओ से जांच भी कराया है वैसे, और कहीं से खबर नहीं है। यद्यपि चूंकि ये जो केस आया है इसमें उन्होंने अपना बिल वाउचर प्रस्तुत किया है और उसके जो पैसा ट्रांसफर किया इस संबंध में उन्होंने कागज प्रस्तुत किया है, तो उसको हम परीक्षण कर रहे हैं कि किस आधार पे उन्होंने मांग किया था और उसमें हम उस समस्त कागजात को देखेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे। ग्रीष्मकालीन अवकाश में छात्र मल्ला व्यस्त राखे और पढ़ाई ले जोड़े राखे पर जिला शिक्षा विभाग एक अलग तरीका अपनाए है। जिला शिक्षा विभाग के डाहरले जम्मू अलग अलग कक्षा के छात्र मल्ला अलग अलग होमवर्क देगे। पहली ले 12वीं तक के छात्र मल्ला प्रोजेक्ट देगे। छात्र मल्ला मवा गांव ले संबंधित अपन बुआ या अपन गांव ले संबंधित जिनिस ला लिखना है, संगे अपन जीवनी घलो लिखना हो। जम्मू विकासखंड शिक्षा अधिकारी मल्ला ये संदर्भ में आदेश जारी कर देगे है। ग्रीष्म अवकाश के समय में बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए ये प्रोजेक्ट दिया गया है और ये प्रोजेक्ट उनके कोर्स से संबंधित नहीं है, ये उनके आसपास के परिवेश से संबंधित है, परिवार से संबंधित है, उनके हाट बाजार से संबंधित है। दुर्ग जिला में कोरोना ले मार्च अप्रैल महीना में लगभग 1200 लोगन के मौत होगी। वहीं शासकीय सेवा में पदस्थ 40 शिक्षक मन के घला मौत होगी। ये संकट काल में दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी प्रभात सिंह बघेला स्वास्थ्य विभाग ला शिक्षा विभाग ले मदद की योजना बनाते हुए जिला में 100 बेड और 100 ऑक्सीजन सिलेंडर डोनेट करेंगे संकल्प लेन। शिक्षक मन के सामूहिक सहयोग ले जिला के निकुम अंडा धमधा स्वास्थ्य केंद्र और कोविड सेंटर में बेड और ऑक्सीजन उपलब्ध करवाए जाते। असल में कोविड महामारी के दौरान शिक्षक मन की ड्यूटी कोविड केयर सेंटर, टीकाकरण, घर मन में सर्वे और कोविड हॉस्पिटल मन में 100 के परिजन मन ला सौंपे जैसे व्यवस्था में ये मन की ड्यूटी लगाई गई रही। यहाँ संक्रमित होकर शिक्षक मन के आकस्मिक मौत होगी। वहीं ये सहयोग के रूप में जिला में कोविड के बेरा अपन ड्यूटी में संक्रमित हुए दिवंगत शिक्षक मन ला सुरता करते हुए वो मन ला श्रद्धांजलि घलो दी जावत है। शिक्षा विभाग स्वेच्छा से जो भी राशि दे सके उसकी सहायता से हम शुरुआत में भी विचार था कि लगभग तीनों ब्लॉक में हम 10-10 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएं। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक अभियान चलाया जिसमें स्वेच्छा से जो शिक्षक जितनी भी राशि दे सके, उसमें किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं था, तो सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया।
इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन भर आवेदन देना कई लोगन भर सिर दर्द बन चुके। स्कूल में एडमिशन भर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गए। ज्यादातर स्कूल मन ऑनलाइन पैटर्न के चयन करें। ऐसे में जिन आवेदक मन ला इंटरनेट के इस्तेमाल करे बर नहीं आए वोकर मन का ना एंड्रॉइड जकर मन का एंड्रॉइड फोन नहीं है वो मन ला स्कूल मन के चक्कर काटे बर पड़ा थे, फिर घलो कोनो मदद नहीं मिला थे। बोर्ड लगा दिए, नोटिस बोर्ड लगा दिए कि ऐसा ऑनलाइन है, और जाके मैंने पूछा तो बोले कि बाहर सब कुछ उसी में ही है, जानकारी आप उसमें से देख लिया, और ज्यादा कोई है तो प्यून से, तो प्यून भी बोले कि इसी में ही सब कुछ है, ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन करोगे तो पता चल जाएगा। और इतना बताया कि लॉटरी सिस्टम है। वो हम लोग के वो था कि ऑफलाइन वो मिलेगा फार्म करके, इसीलिए हम लोग आए थे, लेकिन ऑफलाइन यहाँ आने के बाद पता चल रहा है नहीं है। लेकिन हम लोग गरीब जब पढ़े लिखे नहीं है तो कहाँ से कैसे पेपर में जब वो मिलेगा, कैसे मोबाइल में हम लोग तो भर नहीं पाएंगे। आवेदन करने का समय 10 जून तक का है, तो 10 जून तक ये कर सकते हैं। और जैसे ही स्थिति सामान्य होती है और स्कूलों के कार्यालय खुलते हैं तो जिनके नहीं हुए पंजीयन उनको वहाँ पर एक काउंटर हम लोग भविष्य में उपलब्ध कराएंगे। तो कोरोना के स्थिति ले प्रदेश भर में चलत लॉकडाउन आरटी कोटा के दाखिला के परेशानी बढ़ा दी। स्कूल के संगे संग चॉइस सेंटर बंद होए के स्थिति ज्यादातर परिजन आरटीई के तहत प्रवेश पर स्कूल में आवेदन नहीं कर पाए हैं। स्थिति यह है कि 4250 सीट पर 2500 आवेदन ही आए। यमल पात्र मन के जो संख्या भी लगभग 2700 ही है। यदि राज्य शासन 15 मई तक ही आवेदन लेके निर्देश दे रही। लॉकडाउन की वजह से आम जनता को बहुत मार झेलना पड़ा, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र भी यह मार को हमको झेलना पड़ा। 15 मार्च के बाद अत्यधिक रूप से अगर इसमें अगर आवेदन हो पाता तो सरकार को भी इसमें फ़ायदा होता, और यह गरीब वर्ग से लेकर के शिक्षित वर्ग तक इसमें हर किसी को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक दाखिला हो पाती। लॉकडाउन हुआ और इससे बहुत छात्र परिजन जो थे वो वंचित हो गए एडमिशन से। शासन और प्रशासन को प्रयास करना चाहिए कि एडमिशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाया जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एडमिशन ले सकें और उसका फ़ायदा इनको मिल सके। आरटी का इस सत्र में लगभग 4100 की सीट है, जिसमें से 2500 के आसपास अभी तक आवेदन प्राप्त हुए हैं। क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है, लगातार हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। शासन की ओर से निर्देश है कि आगामी आदेश तक आवेदन लिए जाएंगे। कुछ आवेदन इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलने के कारण भी, जो शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुल रहे हैं उसके कारण भी थोड़ी सी संख्या में कमी आई। जसपुर जिला में आजकल टीकाकरण कराए टीकाकरण केंद्र में लंबा लाइन देखे बर मिला थे। फिर ये लाइन में विशेष संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरवा और बिरहोर नदारत है। ये जनजाति के लोगन टीका लेके भ्रम और डर के स्थिति ले विशेष संरक्षित जनजाति के लोगन टीकाकरण नहीं करवाते। अभी जो बीमारी आई है को सर्दी तो कोरोना वाला टीका लगवाया है? नहीं लगवा हम लगवावे नहीं कर। हम क्यों? बस हमारे कांदा के समय हमारे जड़ी बूटी चलन। तो क्या खा रहे हो? बस गेठी कांदा और नौका कांदा। जो हमारे कम्युनिटी, हमारी समाज की ताकत है, मूल निवासी हैं, उनको टीका लगाना एक बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है। और वो टीका नहीं लगा रहे हैं या टीकाकरण की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी के मंडल पंचायत स्तर के कार्यकर्ता उनके पास काम कर रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये वैक्सीन नुकसान नहीं होगा, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसलिए सब लोग वैक्सीन लें। तभी भरत के शवलद अबेदा, जय जोहार।